कि एक मानसिक रूप से बीमार, विक्षिप्त, दिमागी रूप से दिवालिया हो गया व्यक्ति को इस देश की गोदी मीडिया ने इतना वायरल किया, इतना उसको आगे बढ़ाया कि आज वो बाबा जो है वो इस देश का सिरदर्द बन चुका है। और भारत के सनातन धर्म का माहौल किस तरीके से पूरे राष्ट्र, पूरे दुनिया में आज सनातन धर्म का माहौल उड़ाया जा रहा है कि ऐसे बाबा जिसके खुद के माता पिता ने आईआईटी बाबा के माता पिता ने कहा कि ये नशेड़ी है, भगौड़ा है, घर छोड़ के भाग चुका है और 24 घंटा ये नशे की लत में रहता है, वैसे लोगों को गोदी मीडिया का एक पत्रकार महाकुंभ को हाईलाइट करने के चक्कर में उस बाबा को जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करता है। बाबा का क्या दबाकर जो है टीआरपी कमाई जाती है। इस देश की सरकार इस बाबा का इस्तेमाल करती है अपने धर्म के गंदी राजनीति करने के लिए और फिर उस बाबा को प्रायोजित ढंग से नोएडा के न्यूज़ रूम में लाया जाता है प्रोपोगेंडा के तहत। ये जो पहली बार आप इस देश की जनता देखे कि किस तरीके से खबर बनाई जाती है, आप देखेंगे कि किस तरीके से उसके ऊपर हमला कराया जाता है। ये शर्मनाक है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि ये आईआईटी बाबा यहाँ पर दोषी नहीं है, यहाँ पर वो लोग दोषी हैं जो ऐसे बाबाओं को समर्थन देते हैं, जो लोग ऐसे पाखंडी अंधविश्वासी नशेड़ियों को सनातन धर्म का जो है बाबा अभी उसने भविष्यवाणी की कि पाकिस्तान से भारत हार जाएगा। क्या भारत हार गया? आप बताइए, ऐसा आदमी जो भारत के खिलाफ बोले, अरे कोई जाहिल आदमी, अनपढ़ आदमी भी अपने देश के टीम का मनोबल बढ़ाता है, ऐसे बाबा मनोबल गिराते हैं और स्वयं अपने आप को स्वघोषित भगवान कहता है कि मैं भगवान हूँ। आप बताओ, ये तो नरेंद्र मोदी की सोच का व्यक्ति है। ये जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ और मेरा अवतार हुआ है, उसी तरीके से ये भी बाबा कहता है। तो क्या इस देश में पूरी तरीके से पाखंडवाद, अंधविश्वास हावी हो चुका है? क्या इस देश को जो है इस तरीके के बेशर्म जाहिल बाबा जो है वो इसके रोल मॉडल बनेंगे? ये सनातन धर्म के लिए बेहद शर्म और दुख की बात है, पीड़ा की बात है कि आज किस तरीके से राजनेता बाबाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी धर्म की राजनीति चलाने के लिए और गोदी मीडिया किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर रही है टीआरपी कमाने के लिए। इस देश के धर्म का, सनातन धर्म को धंधा बनाया जा रहा है और इसमें शामिल है कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टियां और दलाल मीडिया। हिंदुस्तान के इतिहास में इससे काला समय मीडिया का नहीं हो सकता मेरे भाई। की गाली देंगे आज, अरे हम कहाँ गाली दे रहे, पूरी दुनिया हमारे देश की मीडिया में पूरी दुनिया हंस रही है कि किस तरीके से आप जो है आपका ये जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें आप कहाँ हैं? 180 देशों में आप 160वें स्थान पर हैं। सर, यहाँ आस्था का सवाल है, भूखे रहकर लोग मानते हैं, इस बात को मान लेना। आस्था नहीं है, आईआईटी बाबा तो बहाना है। असली मकसद इस देश के अहम मुद्दों से भटकाना है। आज आप बताइए ना, 92 लाख करोड़ रुपया इस देश के निवेशकों का, भारत की जनता का डूब गया और आज भी ये दलाल मीडिया क्या महाकुंभ करना साधे हुई है। शर्मनाक है। उस मुद्दे पे आ रहा हूँ, क्या महाकुंभ करना मुद्दों से भटकाना है क्या? नहीं, महाकुंभ करिए। इससे पहले महाकुंभ नहीं हुआ है। इससे पहले क्या नरेंद्र मोदी तो नहीं हुआ ना? नहीं, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ तो भाजपा जब पैदा भी नहीं हुई थी उससे हजारों साल से कुंभ हो रहा है और कांग्रेस ने भी कुंभ कराया और यहाँ समाजवादी पार्टी ने भी कुंभ कराया। किसी ने इस तरीके से कुंभ का राजनीतिकरण नहीं किया, किसी ने अपनी राजनीतिक रोटियां कुंभ पर नहीं सेकी। आप बताइए, आज सवाल पूछ रहे हैं कि विपक्ष के नेता कुंभ नहाने नहीं गए, आरएसएस के मोहन भागवत गए कुंभ नहाने। आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी की 2013 की कोई तस्वीर है कुंभ की, या आज इस कुंभ से पहले की कोई तस्वीर आपको दिखती है नरेंद्र मोदी की नहाते हुए किसी पिछले कुंभ में? आप समझिए, आपने पूरे कुंभ का राजनीतिक इस्तेमाल किया, आपने पूरे कुंभ को जो है राजनीतिक मुद्दा बना करके दिल्ली का चुनाव लड़ा और आप सफल रहे, आपकी सरकार बनी। आज दिल्ली की जनता पूछ रही है, दिल्ली की महिलाएं पूछ रही है कि 2500 रुपया कहाँ है। आज दिल्ली की जनता पूछ रही है कि पार्कों पे टैक्स क्यों लगा रहे हो? योगी मोदी को क्या फायदा मिलेगा? उनका इस्तेमाल से क्या फायदा? देखिए, क्यों नहीं इस्तेमाल मिलेगा? इस पूरे देश को किसी दार्शनिक ने कहा है कि फ्री अनाज और एंटरटेनमेंट,
अगर कोई तानाशाह अपने देश को फ्री अनाज और एंटरटेनमेंट देता रहे तो इस देश की जनता जो है वो गुमराह रहेगी और वो जो है वो सवाल नहीं पूछेगी। आज क्या कारण है कि आज 92 लाख करोड़ रुपया डूब गया। अरे यहाँ तो 1000 रुपया जेब में से गिर जाता है तो मन नहीं लगता है। और मुझे शर्म आ रही है इस देश की लोगों के ऊपर कि आपका पैसा डूब रहा है, मेरे मित्रों का, ये जो कैमरे के पीछे पत्रकार हैं इनका हजारों रुपये शेयर मार्केट में डूब रहा है। लेकिन क्या आज हम इस तरीके के जो है घबराने की जरूरत है? हम सवाल तक नहीं पूछ रहे हैं। मोदी है तो घबराने की जरूरत क्या है? मोदी है तो विनाश है, मोदी है तो अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, मोदी है तो इस देश की बर्बादी है।